जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, के नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, ना जाने क्या देखा और अपना बना लिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके पूछे हुए एक सवाल के ऊपर बात करने वाला हूं। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूंगा हमेशा की तरह, और साथ ही साथ उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि कुछ ना कुछ नया, अच्छा, इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिले। एंड उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक भी देखोगे। और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो सबसे पहले सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, सारी यूट्यूब फैमिली को, जितनी भी संगत इस टाइम पे वीडियो देख रहे सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड जो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में, हंसते वसते रहो। एंड पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है ना। गुरु जी इतने पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, हर नेगेटिव चीज़ों से गुरु जी ने दूर करा हुआ है हमें। एंड तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है तो आप कोशिश करो कि मूव ऑन करो, इग्नोर करो या अपना रूट चेंज करो, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि अरे वो है नेगेटिव, मैं नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। नहीं, एक टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में कि एक होता है ना, मछली जैसी होगी वैसा बाकी मछलियाँ हो जाती है, एक मछली तरह आपको बुरा करती है। अब हम तो सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं हो सकता और हम पूरे तरीके से पॉजिटिव हैं और हम नेगेटिव नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर भी वो थॉट्स आने लगेंगे, अगर मगर, परंतु, किंतु, बट, वाई, हाउ, ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। अब गुरु जी के साथ जुड़ते हैं ना, देखो, तो एक बड़ी प्यारी सी बात गुरु जी ने हमेशा से बताई हुई है कि किंतु, परंतु, हाउ, बट, वाई, ये वर्ड्स अपनी लाइफ में से निकाल दो मेरे साथ अगर जुड़े हो तो। क्योंकि गुरु की करनी, जो भी गुरु काम करते हैं हमारी लाइफ में, जिस भी तरीके से हमें ब्लेस्ड करते हैं, हम उन पे डाउट नहीं कर सकते, है ना। हमारा हक नहीं है डाउट करने का। हमारा काम है सिर्फ अप्रिसिएशन करना, शुक्राना करना एंड बस थैंक्स बोलना। क्योंकि डॉक्टर का काम है हमारा इलाज करना। अब डॉक्टर के काम में इंटरफेयर करोगे तो ऑफकोर्स डॉक्टर को भी बुरा लगेगा ना। वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते, वो कहते हैं भाई दवाई खा रहे हो, दवाई खाओ। और जैसे अब सर्जरी करी डॉक्टर ने, एक बहुत बड़ी सर्जरी संभाल ली। अगर आप जाते हो जी कैसे कैसे करा, प्रोसेस समझाओ, तो आपको छिड़का लगनी है, डांट लगनी है, वापस भेज देंगे कि ये क्या भाई ड्रामा है ना। तो क्योंकि जिसका जो काम है उसको वो कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं। अब वो पूरा प्रोसेस नहीं बताएगा ना, मैंने ऐसे करके स्ट्रेचेस लगाए, कट करा, ये करा, वो करा, फिर नर्व्स ढूंढी, ये करा, ऐसा सारा प्रोसेस होता है जो डॉक्टर हमें नहीं बताएंगे और हमें हक नहीं है पूछने का। जिसका काम है उसको करने दो। वही चीज़ है, गुरुजी का काम हमें ब्लेस करने का है। इफ़, बट, हाउ, वाई, ये सारे क्वेश्चंस शुरू जिस चीज़ से हो रही है ना, क्वेश्चन से, हाउ, बट, वाई, व्हेन, ये सारी चीज़ें हटा दो। ये गुरुजी से तो बिल्कुल मत पूछो। गुरुजी ने जो करना है, जैसे करना है, वो गुरुजी अपने आप करेंगे। तो हमारा हक नहीं है पूछने का, डाउट करने का। जब तक डाउट नहीं करोगे बड़ी स्मूथ चलेगी ज़िंदगी। डाउट करते रहोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, डगमगाओगे, विश्वास टेढ़ा मेढ़ा होगा। सो द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि आपको क्या करना है, आपको कोई डाउट नहीं करना अपने गुरु के करनी पे। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये क्या कर दिया गुरु जी ने, बड़ी परेशानी हो गई, ये क्यों कर दिया गुरु जी, ये बड़ा स्यापा हो गया। बट after some time, after some days, after some week, after some month, you will realize अरे ये तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा करा। आफ्टर सम ईयर्स, साल भी हो सकते हैं, आप रियलाइज करोगे अरे वाओ, ये बहुत अच्छा करा गुरुजी ने, शुक्राना। क्योंकि हमें लगता है कुछ नहीं कर रहे गुरुजी, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कई बार माइंड में आते हैं क्वेश्चन, बट गुरुजी ना सॉल्यूशन निकालते हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब हमें कई बार गुरुजी सालों पहले कुछ चीज़ों के बारे में बता देते हैं। अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो सारी संगत को पता होना चाहिए। गुरुजी ने बहुत साल पहले ना कह दिया था, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। गुरुजी ने कहा था कि बड़े मंदिर में इतना अमृत बरसेगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी। आज इतनी संगत है, कल
आने वाले टाइम पे इतनी संगत हो जाएगी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होगी और तुम्हें लाइनों में दर्शन हुआ करेंगे। दर्शन के लिए भी तुम्हें लाइनें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, आगे वाला टाइम ऐसे आएगा। ठीक है, संगत यकीन करते थे, कईयों को लगता था कि क्या ही होगा गुरुजी, मतलब इतना ज़्यादा किसी को यकीन नहीं था कि जो चीज़ें आफ्टर कोविड के बाद जो हुई हैं, हमने अपनी आंखों से जो इंक्रीज होते हुए संगत देखी है, दैट्स वेरी नाइस। बट हमारा फ़र्ज़ इतना बनता है कि बड़े मंदिर की मैनेजमेंट को संभाल के रखना, मैनेज करके रखना, हेल्प करना, कॉपरेट करना। अब जैसे सेवादार हैं, वो क्यों कर रहे हैं सेवा? हाँ, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि गुरुजी की संगत को प्रॉब्लम ना हो, गुरुजी का आदेश है, वो सेवा नहीं कर रहे। कोई अपने ऊपर अहंकार नहीं कर सकता कि हम बड़े मंदिर में सेवादार हैं। जी नहीं, आप नहीं हो, गुरुजी करवा रहे हैं। और जितने भी सेवादार हैं मोस्टली होंगे बहुत अच्छी सेवादार जिनको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि गुरुजी करवाने वाले हैं। ठीक है, मैं किसी को सेवादारों को यहाँ कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर से धूप में। अभी सर्दियों का टाइम है तो शाम तक सेवा करना मंदिर, तो मंडे देखो ना, बाकी डेज ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा जैसे खुलता है शाम को, तो कितनी ठंड में सेवा करते हैं धूप में। सोचो संगत जी, वो जो गुरु जी का समाधि वाला टाइम है, बर्थडे वाला टाइम, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है उस टाइम पे, जो इस तरीके से मैनेजमेंट को संभालते हैं, हेड्स ऑफ है। और बहुत अपनी तरफ से बड़े निस्वार्थ तरीके से सेवा करते हैं सभी, तो बहुत बहुत शुक्राना। अब यही बात है ना, तो बहुत बहुत गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे तरीके से गुरुजी अलग अलग तरीके से ब्लेस्ड करते हैं। तो डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करना अपने गुरु के ऊपर। लाइफ में ये चीज़ तो नोट कर लो, जब तक आप डाउट करोगे गुरुजी टेस्ट लेते रहेंगे एंड आप सोचोगे कि टेस्ट ही टेस्ट देते रहें, पास भी नहीं करते। और जब ये डाउट चला गया ना, जब ये समर्पण हो गया, जब आपने पूरा सरेंडर कर दिया ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि इतने ज़्यादा चेंजेस लाइफ में आएंगे ना। ये मेरे बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सपीरियंस करोगे आप, सेल्फ एक्सपीरियंस करोगे। ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइफ चेंज होते हुए देखी है लोगों की, और बहुत सारे लोग चेंज होते हुए देखे हैं कि इतने खुश हैं कैसे। कभी किसी से जेलस फील नहीं हुई कि गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड करा या इतने खुश क्यों है लाइफ में। सिर्फ कुछ बातें हैं ऐसी जो समझ में आती हैं देखकर कि इस बात के पीछे रीज़न है, एंड दैट रीज़न इज़ दिस कि सरेंडर। ठीक है, सरेंडर, इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे, है ना। तो ये बहुत प्यारा तरीका है। अब जैसे मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, सॉरी बातें इतनी लंबी पता नहीं कहाँ ले गया ना, मैं क्वेश्चन ही भूल गया अपना, बट मैं याद करके 1 मिनट में आया। ओके, क्वेश्चन से पहले अभी जो मैंने आपको बात बोली ना, नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, ना जाने ऐसा क्या देखा गुरुजी ने जो अपना बना लिया। ये बात 1000% सच है। कभी आप रियलाइज़ करना बैठ के कि कितनी हम देखो दूसरों को गिनाने के लिए ना, दिखाने के लिए बड़ी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि जी हम टाइम से भी उठते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम डेली नहाते भी हैं, हम बड़े अच्छे से बात करते हैं, हम लड़ाई भी नहीं करते, हम बड़े पंचुअल हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में। क्या ही है, रियल लाइफ में है ना, सब कुछ ऐसे डगमग डगमग हो रखा है। पंचुअल तो हूँ, जहाँ सीरियस होता हूँ वहाँ पंचुअल भी हो जाते हैं, मतलब सही समय पे पहुँचने वाले हर जगह पे। और इतनी परफेक्शन नहीं है, ठीक है, बट लोगों को दिखाने के लिए हम पूरी तरीके से एक्टिंग भी कर सकते हैं कि हाँ भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है, बट ही इज़ द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट अस कि हम एक्चुअल में कैसे हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम कैसे, हमें हमारे से ज़्यादा गुरुजी जानते हैं, क्योंकि हम चेहरे पे फेक मुस्कुराहट अगर दिखा रहे तो उसका पीछे की सच्चाई गुरुजी जानते हैं ना। सामने वाला बंदा नहीं पहचान पा रहा, या हम किस नीयत से मांग रहे हैं वो गुरुजी जानते हैं। तो ये बड़ा प्यारा तरीका है ना। तो ये बात बिल्कुल सच है कि क्यों ना नाज हो मुझे अपनी किस्मत पर, कि ना जाने ऐसा क्या देखा जो अपना बना लिया। मेरा एक्सेंट बड़ा अच्छा था। तो हमें नहीं पता क्या अच्छी क्वालिटीज़ थी, क्या हम ऐसे दिखे गुरुजी को जो गुरुजी ने अपनी संगत बनाया हमें, बिकॉज वी आर चूजन वन, हमें चूज़ करा गुरुजी ने। तो ऑफ
ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग करी हुई है गुरु महाराज ने, कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सोचते हो ना कि कुछ नहीं मिल रहा गुरु जी के पास या कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले जुड़ने के लिए ना आप फ़ायदा ढूंढना छोड़ दो कि हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। लाइफ में चेंजेस अपने आप आएंगे। और मैं तो कितनी संगत मुझसे बोलती है, अब कई बार मैसेजेस आते हैं, मैं बात करता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं सुन रहे गुरु जी। मेरा होता है कि आपने तो गुरुजी को नहीं पकड़ा ना, गुरुजी ने आपको पकड़ा है। देन ऑफ कोर्स गुरुजी ने कुछ ना कुछ प्लानिंग करी हुई है बहुत अच्छी आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चूज़ करी हुई हैं, प्लान करी हुई है। सो जस्ट पेशेंस रखो, थोड़े से सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छे से अच्छा मिलेगा। सो मेरा तो बस यही कोशिश होती है कि आप किसी भी दरवाजे पर हो ना, भगवान के पास, किसी भी गुरु के पास, विश्वास मत तोड़ो अपना, है ना। थोड़ा टाइम सब्र करो, सब कुछ मिलेगा, सबके पास सब कुछ मिलेगा, है ना। और पता नहीं क्या गुरुजी ने देखा जो हमें अपना बनाया, और हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए सिर्फ अपने लिए। ऐसा नहीं कि हम सबको बताते फिर रहे, लोगों के सर फोड़ते फिर रहे, जी हम गुरुजी वाले हैं, आओ हमसे बात करो, अरे हम गुरुजी वाले हैं। नो, एक नीवापन होना चाहिए, हम गुरुजी वाले हैं तो मतलब गुरुजी ने चूज करा है ना। सो वी हैव टू बी फील सो प्राउड, और हमें बड़ा अच्छा फील करना चाहिए अपने आप में। बट अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, जो कि अक्सर आ जाता है हम सब के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। एंड बस ये बहुत ज़रूरी बात थी आप लोगों के साथ शेयर करनी, और शायद अब क्वेश्चन के ऊपर मैं कल ही बात कर सकता हूँ। एंड बड़ा अच्छा था, मतलब जो भी मैंने बताया, तो काफ़ी बातें थी, शायद आप समझ सको और रिलेट कर सको। तो हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं अच्छी अच्छी और भी वीडियोस बना सकूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय। और अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और आने वाला न्यू ईयर सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत हो। बाय बाय।